नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इस प्रकार है। तो क्या हुआ अगर उसके पास पैसे हैं? तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें बुक नहीं दी? तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें नहीं बुलाया? तो क्या हुआ अगर उसके पास आईफोन है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे आप सभी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये सभी में कॉमन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तो क्या हुआ इसके लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप सभी इस प्रकार के सेंटेंसेस को ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो अब बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या हुआ अगर, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सो व्हाट इफ़। तो क्या हुआ अगर, सो व्हाट इफ़, यानी कि दोस्तों तो क्या हुआ इसके लिए हम यूज़ करते हैं सो व्हाट का, अगर के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ का, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्या हुआ अगर, सो व्हाट इफ़। ओके गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सो व्हाट इफ़, फिर हमें अपना सेंटेंस लिखना है। हमारा सेंटेंस जो है किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, जैसा कि आपको पता है कि पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी, मॉडल्स का भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना है सो व्हाट इफ़, जिसका मतलब होता है तो क्या हुआ अगर, फिर हमें अपना सेंटेंस लिखना है, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो पहले एग्जाम्पल इस प्रकार है, तो क्या हुआ अगर उसके पास पैसे हैं? तो क्या हुआ अगर उसके पास पैसे हैं? सो वॉट इफ़ ही हैज़ मनी। सो वॉट इफ़ ही हैज़ मनी। तो आप सभी देख सकते हैं तो क्या हुआ अगर, सबसे पहले हमने इसे ट्रांसलेट किया है सो वॉट इफ़, ठीक है, उसके पास पैसे हैं, ही हैज़ मनी, ठीक है दोस्तों। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें बुक नहीं दी? तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें बुक नहीं दी? सो वॉट इफ़ ही डिडंट गिव बुक टू यू। सो वॉट इफ़ ही डिडंट गिव यू टू अ बुक, ठीक है गाइस। तो आप सभी देख सकते हैं तो क्या हुआ अगर, इसके लिए हमने यूज़ किया है सो वॉट इफ़, ठीक है, उसने तुम्हें बुक नहीं दी, ही डिडंट गिव बुक टू यू, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें नहीं बुलाया? तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें नहीं बुलाया? सो वॉट इफ़ ही डिडंट इनवाइट यू। सो वॉट इफ़ ही डिडंट इनवाइट यू। तो आप सभी देख सकते हैं कि वही सब में सेम है, तो क्या हुआ अगर, सो वॉट इफ़, ठीक है, यहाँ तक का, इफ़ तक का, उसने तुम्हें नहीं बुलाया, ही डिडंट इनवाइट यू, ठीक है। सबसे पहले हमें सो वॉट इफ़ यानी कि तो क्या हुआ अगर इसे ट्रांसलेट करना है, फिर हमें अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ठीक है दोस्तों। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, तो क्या हुआ अगर उसके पास आईफोन है? तो क्या हुआ अगर उसके पास आईफोन है? सो वॉट इफ़ ही हैज़ आईफोन। सो वॉट इफ़ ही हैज़ आईफोन। तो देख सकते हैं सभी में सेम है, तो क्या हुआ अगर उसके पास आईफोन है? सो वॉट इफ़ ही हैज़ आईफोन। ही हैज़ एन आईफोन, सॉरी गाइस यहाँ पे जो है एन भी आएगा, ही हैज़ एन आईफोन, ठीक है। आप इसे सही कर लेना, यानी कि सो वॉट इफ़ ही हैज़ एन आईफोन, उसके पास एक आईफोन है, ठीक है गाइस। चलो अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जिसका आप सभी मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो क्या हुआ अगर वह नहीं आई? तो क्या हुआ अगर वह नहीं आई? दोस्तों आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये स्ट्रक्चर कितना समझ में आया। आप इसे इसकी जो मदद से इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर आपका सेंटेंस सही होगा तो मैं उसे राइट का टिक लगा दूंगा, अगर रॉन्ग होगा तो रॉन्ग का टिक लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू गाइस।